गौ सेवा, संत सेवा और ठाकुर सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महाराज जी, पंजाब की घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी आई है वो घटना है। भयंकर अकाल का समय था, भयंकर अकाल का समय, और बड़ी संख्या में 10-20 हजार गाय लेकर राजस्थान के कुछ लोग प्राण बचाने के लिए गायों को लेकर उधर से जा रहे थे। और एकमात्र, मैं नाम भूल रहा हूं, एकमात्र बहुत बड़े किसान थे और उनके खेत में ही फसल थी, क्योंकि उनके पास पानी की सुविधा थी। और उन्होंने भूखी प्यासी गायों को देखा तो उनके नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि खोल दो, सब चरा दो गायों को, इनके प्राण निकल जाएंगे गायों के। महाराज जी, खड़ी फसल गायों को घुसा दिया, हजारों गायें चर गई। लोगों ने कहा कि भगत जी का तो दिमाग गर्म हो गया, माथा फिर गया है, एक एक अन्न के कण के लिए लोग तरस रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी फसल थी, सब इन्होंने गायों को खिला दी, अब क्या होगा। अब देखिए क्या घटना घटी। उसके बाद क्या हुआ कि गाय तो भूखी थी, पूरी पूरी फसल चर गई गाय, और उसके बाद इतनी बढ़िया वर्षा हुई उसी दिन, कहीं बादल का लक्षण नहीं, बादल उमड़ घुमड़ के आए, पानी बरसा, सबके भीतर आनंद की लहर आ गई कि अरे भाई पानी बरस गया। गौ माता की तृप्ति से और अकाल की निवृत्ति हुई। ये तो हुआ ही। आप जान सकते हैं कि इतनी इतनी फसल हो और पूरी गायें चर जाएं तो कहां से नई बाल आवेगी। लेकिन एक एक बीज में से भी कई कई डंठल निकले बालों के, और जितना अन्न होता था उससे 8-10 गुना अन्न अधिक हुआ उनको। मैं भूल रहा हूं, गीता प्रेस के एक अंक में उनकी पूरी सन संवत सहित पूरी घटना है। कहां की घटना है? लिखा हुआ है, गौ रूपी, ब्राह्मण रूपी, संत रूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक एक मुट्ठी अन्न की आहुति देता है, तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते च दिने दिने। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमने कितने अनुभव किए हैं। हमारे ब्रज की एक गौशाला, सूर्यश्याम गौशाला, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित है, महाराज जी के बाद, महाराज जी के जाने के बाद भी उसमें कर्ज था गौशाला पर। हमको अध्यक्ष बनाया गया। अब सामने यही प्रस्ताव रखा गया कि कर्ज कैसे दूर हो गौशाला का। तो हमने कहा भाई, हम किसी से याचना तो करते नहीं है, एक ही उपाय है कि आयोजन हो कथा का, और उसमें जो कुछ सेवा आ जाए गौ माता के भाग्य से, ऐसे करके हम पूर्ति करेंगे। और तो कहाँ से कोई धंधा पानी तो है नहीं, ठीक। पर उसमें भी बड़ा संकोच था। एक ही व्यक्ति ऐसे भगवान के भेजे हुए आए कि उनके मन में आया कि अरे ये कथा हो रही है महाराज की, किस लिए हो रही? बोले गौशाला पे थोड़ा कर्ज का भार है, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए हो रही है। बोले कितना कर्ज है? कई साल पुरानी बात है, ये बात 2006 की होगी। 12 लाख का कर्ज है। तो जो व्यक्ति हमसे कभी मिले नहीं और हम उनसे कभी मिले नहीं, और उन्होंने तत्काल 12 लाख का चेक काट दिया। बोले कर्ज मुक्त हो गई गौशाला, कर्ज नहीं रहेगा, और बाबा कृपा करें हम मनोरथी बन जाएं। बाबा ने कहा बैठना पड़ेगा यहाँ। बोले बैठेंगे, और वो कथा श्रवण करने बैठे। आज 15-16 साल हो गई उनको कथा सुनते सुनते। प्रतिवर्ष के सूर्यश्याम के वे निश्चित यजमान हो गए। और उस समय उन्होंने सेवा की थी जिस समय वे बड़े बड़े भारी आर्थिक संकट में थे। उस समय उन्होंने चेक काटा।
उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने बताया, सब बातें मंच पर बताने योग्य नहीं होती, उन्होंने बताया महाराज जी हमारी हालत ये थी और हमने इतनी सेवा की, उसका 1000 गुना हमको मिला। हजारों लाखों को मिला। जिस व्यक्ति का 200-250 करोड़ का व्यवसाय हो, उस व्यक्ति का 1200 करोड़ का व्यवसाय हो गया है। हाँ, कैसे हो गया? हजारों करोड़ का व्यवसाय हो गया। कैसे हो गया? श्रद्धा पूर्वक सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हाँ, आप सेवा के नाम पे आप स्वयं ही धंधा शुरू करोगे तो गड़बड़ होगी। ईमानदारी से सेवा आप करो तो कभी कोई अभाव आने वाला नहीं। सब ठाकुर जी, हजारों हाथ हैं भगवान के महाराज, हजारों हाथ हैं। भगवान के दरबार में क्या कमी है? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।